नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही, उसके बाद में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से, सीएम पद से इस्तीफा देकर वो केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं। और इन तमाम अटकलों पर मुहर लगा दी खुद सीएम नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं बिहार में 2 सदनों का सदस्य तो बन चुका हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं केंद्र में भी 2 सदनों का सदस्य बनूं, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। और इसी के चलते उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब वो सीएम पद से इस्तीफा देकर अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, मतलब कि वो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। जब ये बात सामने आई और खुद नीतीश कुमार ने क्लियर किया, उसके बाद में तमाम सियासी अटकलें तेज हो गई कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या ये जेडीयू से होगा या फिर बीजेपी से होगा या एनडीए से होगा। अब इसी को लेकर जमकर तमाम जो नाम है उस पर चर्चा तेज हो गई और तमाम नाम निकलकर सामने आने लगे। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि अगर बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, या बीजेपी तय करेगी या फिर नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन अब आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करेगी बीजेपी। वो कैसे और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, उससे भी पर्दा हट चुका है। इस पर आगे जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी बात बताते हैं। 3 महीने के अंदर ही बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और महज 3 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात और राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की। अब ऐसे में सीएम कौन होगा, इस पर तमाम नामों पर अटकलें शुरू हो गई। अब इस बीच में बिहार में फिलहाल मॉडल की राजनीति पर जमकर सियासत हो रही है। वो कैसे? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता है जिनका नाम है नीरज कुमार। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और सम्राट मॉडल की जमकर तारीफ की। सम्राट मॉडल, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का जिक्र करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, तब से तमाम जो अपराधी हैं उनमें खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था जब अपराधी बेखौफ घूमते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि सम्राट मॉडल के चलते अपराधियों में खौफ है और वो अपराध करने से डर रहे हैं और भाग रहे हैं। ये कहना था नीरज कुमार का। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से सम्राट मॉडल बिहार में लागू हुआ है, उसके बाद से तमाम जो अपराधी हैं वो डर के साये में जी रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ बिहार में बुलडोजर चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर चलता था, अब बिहार में सम्राट मॉडल का बुलडोजर चल रहा है। और इस बीच में वो जमकर सम्राट मॉडल की तारीफ करते हैं। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है जेडीयू की। दरअसल जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने इस पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के इस पोस्ट पर जमकर सवाल खड़े करे हैं। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में सम्राट मॉडल नहीं बल्कि नीतीश मॉडल चल रहा है और हमेशा नीतीश मॉडल ही चलेगा। ये कहना था नीरज कुमार का, जेडीयू के जो एमएलसी है उनका। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम बात करें, पहले जब सिर्फ एनडीए सरकार में ही नहीं, एनडीए की गठबंधन सरकार में ही नहीं, जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीतीश मॉडल है उसकी तारीफ कर चुके थे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था शराबबंदी का। शराबबंदी के फैसले के बाद में खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात की तारीफ की थी और इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया था। और खुद सम्राट चौधरी भी कई बार नीतीश मॉडल की तारीफ खुद कर चुके हैं।
ये कहना था नीरज कुमार का। जिसके बाद में उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपके पास यानी कि बीजेपी के पास में गृह विभाग है तो मतलब कि मतलब कि सम्राट मॉडल चल रहा है। ऐसे तो हमारे पास यानी कि जेडीयू के पास में वित्त विभाग है, तो हम क्या कहेंगे कि विजेंद्र मॉडल चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्लियर किया कि सिर्फ बिहार में नीतीश मॉडल ही चल रहा है और आगे भी वही मॉडल चलेगा। मतलब कि मॉडल बना मॉडल की राजनीति यहाँ पर जमकर हो रही है। लेकिन इसी के तहत जमकर राजनीति तो देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि भाई अगर यहाँ पर जो सम्राट मॉडल की बात कही जा रही है तो मतलब क्या आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, जो फिलहाल बिहार में गृह मंत्री और उसके साथ ही डिप्टी सीएम भी हैं। दरअसल इन तमाम अटकलों को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो 18 मार्च को समृद्धि यात्रा में खुद नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो सम्राट चौधरी है वो आगे बिहार को बढ़ाने में सहयोग देंगे। अब आगे बिहार को बढ़ाने में इनकी जिम्मेदारी तय होगी और यही तय करेंगे। इस तरीके की बातें खुद नीतीश कुमार ने कही थी। और अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद और करीबी भी कहे जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में खुद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम के लिए एक नाम सजेस्ट किया था बीजेपी को, और वो थे सुशील मोदी। लेकिन बीजेपी ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया था। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के कहने पर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। बीजेपी यानी कि केंद्र से, दिल्ली से तय होगा कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर तमाम नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। उसके बाद में एक और डिप्टी सीएम है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी कहे जाते हैं विजय सिन्हा। और इसके अलावा नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पसंद और करीबी भी हैं। तो सवाल यह है कि इन तमाम नामों पर जो चर्चा चल रही है इसमें से किस नाम पर मुहर लगेगी। तो देखिए इस बीच में अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। कहा जा रहा है कि पहले ही सप्ताह में ये तय होगा, अप्रैल के पहले सप्ताह में, कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें जेडीयू की और उसके साथ ही बीजेपी की, तो देखिए जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान 243 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें से जो एनडीए है यानी कि बीजेपी, जेडीयू और तमाम जो गठबंधन जो दल इसमें शामिल थे एनडीए में, उन्होंने 202 सीटें जीती थी। और वहीं महागठबंधन इन कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम जो दल थे उन्होंने केवल 35 सीटें जीती थी। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में अगर बीजेपी की बात करें तो 89 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वहीं जेडीयू ने 85 सीटें जीती थी। मतलब साफ है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। अगर बिहार में किसी पार्टी का पलड़ा भारी है तो वो है बीजेपी का। लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी ने पार नहीं किया था। मतलब साफ है कि बिहार में गठबंधन की ही सरकार रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय किया जाएगा बीजेपी की ओर से, केंद्र से, दिल्ली से तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो है सम्राट चौधरी का, क्योंकि नीतीश कुमार की पसंद भी, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो खुद बीजेपी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर सम्राट मॉडल को लेकर एक पोस्ट किया है। मतलब साफ है कि इशारा कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की तरफ ही किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम से क्या सीएम बन सकते हैं? इस पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसके लिए इंतजार करना होगा अप्रैल महीने की शुरुआत का। पहले सप्ताह में ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए अगर हम जेडीयू की भविष्य की बात करें तो नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में कायम रहे और 10वें मुख्यमंत्री भी रहे, मतलब 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। अब इस बीच में, माफ कीजिएगा, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब इस बीच में अगर बात करें तो 2 दशक तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का बोलबाला है। अब उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को
जेडीयू की सदस्यता दिलवाई और अब उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू को वो पकड़, वो मजबूती और वो एक तरीके से स्टारडम दिला पाएंगे जो नीतीश कुमार ने दिला पाए थे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। फिलहाल सीएम पद को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इसी बीच में मॉडल की राजनीति पर भी जमकर बहस छिड़ गई है। इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।